आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7वें का पहला श्लोक। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवतों या कृष्ण नामर्थ पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निगम रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मगन रहते के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किसी तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। सारे प्राणी अन्न पर अक्षित हैं, जो वर्षों से उत्पन्न होता है। वर्षों यज्ञ संपन्न करने के से होते हैं और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के महान टीकाकार शील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं कि संवादी ते संत सर्वशक्ष यज्ञ पुरुष भक्ता सर्वकानी परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी पूजा हो जाती है। देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भगवत सर्वप्रथम कृष्ण की भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमश से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रंग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु की अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक प्रदूषण से निरापद
बनाता है। जो इस विधि का अभ्यस्त है भगवत गीता कहलाता है। कृष्ण व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सम्मान करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला और कुकरों शुक्रों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उसे भी शाक के उत्पाद पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अतगोप्त खेतों के उत्पाद पर ही अस्तित्व रहना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पाद नहीं, खेतों का यह उत्पाद आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है और ऐसी वर्षों इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सम्मान करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से यह युग के लिए संतुष्ट संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।